दोस्तों, एक ऐसा कलाकार जिसने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे और शादीशुदा होते हुए भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो गे है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शाम। उसके करियर को बर्बाद करने में शायद राज बब्बर ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। कमीने, तू जहन्नुम में भी होता तो मैं तुझे ढूंढ निकालता। क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ साजिश की जा रही है। तो दोस्तों, इस कलाकार के बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। ग्लैमर की दुनिया हमेशा से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। हर साल कई लोग इस दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने के लिए काफी मेहनत करते हैं। ग्लैमर की इस दुनिया एक अहम हिस्सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होता है। मिस इंडिया से लेकर मिस यूनिवर्स तक न जाने कितने ही प्रतियोगिताओं के बारे में आप सबने सुना ही होगा। यही नहीं, देश के लिए इन खिताब को जीतने वाली हसीनाओं के बारे में तो सभी जानते होंगे। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि लड़कियों की ही तरह लड़के भी इस तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं? हर साल मिस इंडिया के अलावा मिस्टर इंडिया को भी चुना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का पहला मिस्टर इंडिया कौन था? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं भारत के सबसे पहले मिस्टर इंडिया के बारे में। सलमा आगा की साल 1982 में आई फिल्म निकाह को बी.आर. चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। उस समय इस फिल्म की कहानी काफी चर्चा में रही, तो वही फिल्म की खूबसूरत एक्ट्रेस सलमा आगा भी इस फिल्म से खूब मशहूर हो गई थी। फिल्म में उनके हीरो थे राज बब्बर और दीपक पराशर। इस फिल्म में पाकिस्तान में जन्मे ब्रिटिश मूल की अदाकारा ने जहां फैंस भारतीय दर्शकों का दिल चुरा लिया, तो वहीं दीपक पराशर भी खूब चर्चा में रहे थे। फिल्म के रिलीज के इतने समय बाद भी एक्ट्रेस के बारे में जानने के लिए फैंस काफी उत्सुक रहते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं फिल्म में उनके पति के रोल में दिख चुके स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग एक्टर दीपक पराशर के बारे में। 70 के दशक के जाने माने अभिनेता में से एक दीपक पराशर ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। जी हाँ, वैसे नहाना बाथरूम में ही चाहिए। मैं भी बाथरूम में ही नहाता हूँ। इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता होने के साथ ही वह देश के पहले मिस्टर इंडिया भी थे। 46 साल पहले इस खिताब को जीतने वाले दीपक के मिस्टर इंडिया बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। हजार ख्वाब हकीकत का रूप ले। साल 1976 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे दीपक ने दोस्तों से एक शर्त के चलते उस साल के मिस्टर दिल्ली पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म भर दिया। इस कार्यक्रम के अंत में दीपक पराशर मिस्टर दिल्ली बन चुके थे। वहीं इस दौरान पूनम ढिल्लों मिस दिल्ली बन चुकी थी। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शाम। मिस्टर दिल्ली का खिताब हासिल करने के बाद आयोजकों ने उन्हें बताया कि अगले दिन सुबह 6 बजे मुंबई के लिए निकलना होगा। मुंबई पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अब उन्हें मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेना है। कौन जानता था कि एक शर्त को पूरा करने के लिए उठाए गए दीपक के इस कदम से देश को उसका पहला मिस्टर इंडिया मिल जाएगा। इस खिताब को जीतने के बाद दीपक देश भर में मशहूर हो गए। इतना ही नहीं, उन्हें फिल्मों में भी रोल ऑफर होने लगे। इंसाफ का तराजू, आप तो ऐसे न थे, निकाह जैसी 50 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले दीपक बाद में टीवी शोज का भी हिस्सा बने। ये कहने आया हूँ कि मेरी खुदगर्जी की सजा हैदर को क्यों दी जा रही है। उन्होंने साल 1993 में आंधिया नाम के धारावाहिक से टीवी पर डेब्यू किया था। इसके बाद जी हॉरर शो चंद्रकांता, स्वाभिमान, कानून, रिश्ते, डॉलर बहू, कहीं तो होगा, बिग बॉस 1, चंद्रमुखी और नीम नीम शहद शहद जैसी टीवी शो में नजर आए। तेरे बगैर जहां में कोई कमी। मनोरंजन जगत में अपनी पहचान बनाने वाले दीपक अब 70 साल की हो चुके हैं। उनका लुक भी पहले से काफी बदल चुका है। अभिनय के साथ ही वह सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा एक्टर सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहते हैं। देश में 80 के दशक में हजार ख्वाब हकीकत का
रूप ले ले। मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने वाले हैंडसम स्टाइलिश अभिनेता दीपक पराशर याद है ना आपको? अपने समय में अपनी लुक से लाखों लोगों को अपना फैन बनाने वाले दीपक पराशर के करियर की शुरुआत में ही ऐसा हुआ कि उनकी करियर परवान चढ़ने से पहले ही फर्श पर आ गया। असल में अपनी कुछ फिल्मों के हिट होने के बाद ही उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उनकी पत्नी 5 महीने की बेटी को लेकर उनका घर छोड़कर चली गई। तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वसीम, तलाक, नहीं, तलाक, खुदा के लिए नहीं। तलाक। बल्कि उनके फिल्मी करियर भी ढलान पर आ गई। फिर एक समय ऐसा आया कि उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में। पिछले दिनों बिग बॉस में भी वह नजर आए, जहां एक बार फिर से उन्होंने अपने गे होने की बात कबूली। नसीब का लिखा न मिटा पाए। बता दें कि 6 फीट की हाइट के साथ एक हैंडसम और स्टाइलिश एक्टर जो देश का पहला मिस्टर इंडिया बना, उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में ही कुछ दमदार फिल्मों को किया, लेकिन नसीब का लिखा वह नहीं मिटा पाए। अर्श से फर्श पर आने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा और उनका करियर उनके एक कबूलनामे के चलते पूरी तरह ढलान पर चला गया। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहा। मिस्टर दिल्ली से मिस्टर इंडिया बने दीपक पराशर ने फिल्मों में सलमा आगा, जीनत अमान के साथ काम किया। कि वो कौन नेक इंसान है जिसने एक कमजोर पौधे को अपनी मेहरबानियों से सींचकर इस मंजिल तक पहुंचा दिया। फिल्मी है दीपक पराशर की कहानी। पुणे में आर्मी मैन के यहाँ 2 अप्रैल 1952 को दीपक पराशर का जन्म हुआ। पिता का तबादला होने पर वह दिल्ली आए। यहाँ सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया और इस दौरान होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स किया। एक दिन दोस्तों के साथ कॉफी पीने के लिए एक होटल गए तो देखा कि वहाँ कई लड़के लड़कियों की भीड़ लगी हुई है। जाना तो पाया कि वहाँ मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। उस दौरान वह होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे। अपने दोस्तों के कहने पर उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बस फिर क्या था, जल्दबाजी में भरे गए इस फॉर्म के बाद मानो सब कुछ उनके पक्ष में लिखा था। रैंप वॉक के लिए उनके दोस्तों ने कपड़े अरेंज किए तो सवाल जवाब राउंड में उन्होंने उम्दा जवाब दिए। इसके बाद वह दिल्ली में सभी राउंड पार करके आगे के राउंड के लिए मुंबई बुला लिए गए। वहाँ देश भर से युवा मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया का ताज पाने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन दीपक पराशर का जलवा मुंबई में ही कायम हो गया। इसके बाद 1976 में वह देश के पहले मिस्टर इंडिया चुने गए। खुद अभिनेत्री जीनत अमान और देव आनंद ने उन्हें ताज पहनाया था। देश के टॉप मॉडल में शुमार हुए देश के पहले मिस्टर इंडिया बनने के बाद उन्हें मॉडलिंग में काफी काम मिलना शुरू हो गया। इसके बाद उनकी अगली मंजिल बनी बॉलीवुड। उन्होंने भूमिका, निशांत और अंकुर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर के साथ काम करके इन्होंने बॉलीवुड की बारीकियां सीखी और फिर उन्होंने एक्टिंग के लिए भी ऑफर्स आने शुरू हो गए। उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इसके भी विनर बन गए। ये वही प्रतियोगिता थी फिल्म इंडस्ट्री जिसने राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार दिया था। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म से किया डेब्यू। इसके बाद उनके करियर में वह दिन भी आ गया जब वह कैमरे के पीछे नहीं बल्कि आगे आकर एक्टिंग में उतर गए। बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें इंसाफ का तराजू में काम करने का मौका दिया। 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनके साथ जीनत अमान थी। इसके बाद आप तो ऐसे ना थे फिल्म साइन की। उनकी दमदार एक्टिंग और शानदार लुक ने फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि शुरुआती दौर में वह मल्टी स्टारर फिल्मों में ज्यादा नजर आए। फिर आया जिंदगी में बड़ा भूचाल। दीपक पराशर के जीवन में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। उन्होंने अपनी एक प्रशंसक सरिता से शादी की और दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने राधिका रखा। बेटी 5 महीने की थी कि उन्हें एक फिल्मी इवेंट के लिए दुबई बुलाया गया। दुबई में एक बोट राइड के दौरान उनकी बोट दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दीपक के साथ बोट पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां लंबे इलाज के बाद उन्हें बचा लिया गया। उन्हें बचा तो लिया गया, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ होने में उन्हें 3 साल लग गए और तब तक उन्हें फिल्मी दुनिया भुला चुकी थी। लोगों ने जिस खूबसूरत हीरो को पर्दे पर देखा था, अब वह व्हील चेयर पर चलने को मजबूर था। वह अर्श से फर्श पर आ गए थे। इस हादसे के बाद उनकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर उन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन माँ पिता ने उनका हौसला बनाए रखा। बी ग्रेड फिल्मों से फिर की शुरुआत। एक समय दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने वाले दीपक अपनी करियर की दूसरी पारी में किसी बड़े प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ पाए।
ऐसे में उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों की ओर रुख किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हॉरर फिल्मों में वो ऐसे उलझे कि फिर सालों तक हॉरर फिल्में ही करते रहे। इतना ही नहीं, इसके बाद वह टीवी पर भी काम करने लगे। कुछ साल पहले वह बिग बॉस में भी नजर आए, जहां उन्होंने खुलासा किया कि वह गे है। उनके इस बयान पर भी काफी हो हल्ला मचा था। लेकिन एक समय बुलंदियों को छू रहे इस अभिनेता के करियर का अंतिम दौर इस तरह से गुजरेगा किसी ने नहीं सोचा था। दीपक पराशर की जोड़ी को राज बब्बर के साथ बहुत सराहा गया। जैसे जैसे राज बब्बर का करियर ऊपर उठा, वैसे ही दीपक पराशर का भी करियर ऊपर उठता गया। बिग बॉस में दीपक ने खुलासा किया था कि कैसे उनके पीठ पीछे कोई उनकी बुराई करता था और कैसे उनको कई सारे प्रोजेक्ट से निकलवाता गया। साथ में उनके गे होने वाली बात भी आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।